नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत सुस्त कारोबार रहा और निफ्टी जहां कल क्लोज हुई वहीं पर बंद हुई। एक छोटे से दायरे में तकरीबन 60-70 पॉइंट के दायरे के अंदर ही क्लोजिंग मिली। और ये तो आपको पता ही कि मैंने पिछले 2 दिन से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की। उसका रीज़न था कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। और अगर हम कल के लिए निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर कोई अपनी राय बनाना चाहें तो चलिए उसको एक बार एनालाइज करते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। और अगर मेरी इस आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, जो आप ये मानिए मैंने कब से ड्रॉ की है, 22 अक्टूबर से, जो इनके हाइज को रिप्रेजेंट करती है। और देखिए उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग आई है, फिर उसके नीचे और लगातार हम नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। आज पिछले 2 दिन से देखिए, कल हमने इसको छुआ, आज वहाँ ओपन हुए लेकिन क्लोजिंग काफ़ी नीचे आई। तो ये समझ लीजिए एक अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये 5400 का प्राइस। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए बुलिश क्रॉसओवर है। अगर अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स हम कोई ओपिनियन बनाना चाहें तो एमएसीडी तो हमें बुलिश क्रॉसओवर दे रही है और आरएसआई भी 64 के आसपास है, तो गुंजाइश है इसमें भी ऊपर जाने की। लेकिन हम 54 और नीचे 5175 के बिल्कुल मिडल में क्लोज हुए हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर प्राइस आपको 5400 के आसपास ट्रेड होता दिखता है, गैप अप ओपन हो गए तो इसके लिए 200 पॉइंट तो कुछ नहीं है, तो वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से कोई सा भी ले लिए, लेकिन स्टॉप लॉस कम से कम 50 पॉइंट से ऊपर का होना चाहिए। तो यहां से गिरावट फिर नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी रेंज या मान लीजिए कि 9 दिन की मूविंग एवरेज और ये ऊपर का प्राइस है, नीचे 5175 और ऊपर 5400, इसके अंदर ही ये स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसके दोनों तरफ जिधर भी प्राइस क्रॉस होके क्लोज हो जाए आप उस तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने 2 इंडिकेटर्स को ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दी थी। मैं अभी भी इसमें बुलिश नहीं हूं। इसकी क्लोजिंग अगर 93.50 के ऊपर आती तो मैं इसमें बाइंग करता, लेकिन यहां बाइंग नहीं करूंगा। कल की आप ओपनिंग देखिए, अगर नीचे ओपन होता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 92.50 का। उस केस में हमें 88 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो देख के पोजीशन, ओपनिंग को देखते हुए पोजीशन बनाइएगा। बाकी इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूं तो अभी बेरिश है हम इसके अंदर। गेल गेल ने बहुत अच्छी सपोर्ट ली है, और अगर 119 ब्रेक हो जाता तो वीक हो जाता। तो 119 ब्रेक करेगा तो वीक होगा। क्लोजिंग अच्छी आई है 124 के आसपास, तो जब तक ऊपर है हम बाइंग में बैठ सकते हैं 118 के स्टॉप लॉस के साथ। कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। लेकिन मैं अगर कोई अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहूं तो मैं 118 ब्रेक होने पे नीचे की तरफ को पोजीशन क्रिएट करूंगा, बशर्ते कि ऊपर की तरफ, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दिखाई है। टाटा मोटर्स ने देखिए 184 के आसपास फिर से क्लोजिंग। इसको 185 का प्राइस क्रॉस करने में बहुत तकलीफ हो रही है। 187 तक गए, फिर नीचे क्लोजिंग मिली, लेकिन 180 और 177 ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक वीक हो जाएगा। ऊपर ये कम से कम 190 के आसपास जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक बाइंग मत कीजिए। तो वेट करिए, अभी हमारे टारगेट्स दोनों तरफ में से कोई भी नहीं है। स्टॉक
एक बुलिश क्रॉसओवर देने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। आप देखिए बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दिखाएं स्टॉक के अंदर। तो उस केस में आप रिसेंटली जो हाई लगे थे 190 के आसपास के, उसको भी क्रॉस होता हुआ 200 की तरफ की एक मूव देख सकते हैं। लेकिन 185-88 के आसपास जाके क्लोज हो। यूपीएल यूपीएल ने देखिए नीचे से तो नो डाउट बहुत अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ दी थी, लेकिन मैं इन स्टॉक के अंदर ट्रेड करना पसंद नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इसमें किसी को ट्रेड लेने के लिए कह रहा हूँ। हीरो मोटो को अभी आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि रेंज बाउंड है। जब तक 3070 और ऊपर 120 को क्रॉस नहीं करता, 3120 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं लेंगे। 3120 या 30 के ऊपर क्लोजिंग आने पर इसका टारगेट होगा 3170, और 3170 के बाद अगर क्रॉस होकर क्लोज हो जाता है तो 3350, और नीचे के टारगेट भी बहुत बड़े हैं अगर 3060 ब्रेक करता है तो, क्योंकि स्टॉक इन दो प्राइसेस के बीच में है, 3115 और 3072, इसलिए हम इसमें कोई ट्रेड लेंगे नहीं। टाइटन टाइटन बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं 1525 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है, कंटिन्यू हो रखा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए चल सकते हैं। तो जब तक बहुत बड़ी सपोर्ट तो इसको दिखती है ये वाली, जो अब ये ट्रेंड लाइन है, ये बहुत दूर की बात है 1490 का प्राइस, लेकिन जहाँ क्लोज हुए हैं 1570 के आसपास, 100 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, वहाँ से स्टॉक ये काफ़ी वीक होगा। अदरवाइज एक छोटा स्टॉप लॉस 1525 का लेके आप बाइंग में रह सकते हैं। टीसीएस वीक हुआ है, लेकिन वीकनेस और कंफर्म हो जाएगी अगर 2835 तोड़ देता है। 50 पॉइंट नीचे की बात है, 2835 ब्रेक होने पे इस स्टॉक में आप 2750 के टारगेट भी देख सकते हैं। तो बाइंग तो मत कीजिए, शॉर्ट बन सकता है, लेकिन शॉर्ट कंफर्म होगा अब 2840 के नीचे क्लोजिंग मान होने पर या ट्रेड होने पर। मारुति एक रेंज बाउंड बना हुआ है, और नीचे ऊपर की तरफ 7675 का प्राइस ऐसा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो एक बड़ी बाइंग इसमें आपको होती दिखती। ये वाले टारगेट्स आपको फिर दिखते जब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, और ये टारगेट यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर के हैं। तो नो डाउट पिछले 3 दिन से हम एक के बाद एक हायर साइड की क्लोजिंग दे रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग जो हमारा प्राइस था उसके नीचे आई है अभी, तो अभी तो ट्रेड नहीं लेना। हाँ, इसके ऊपर अगर ऊपर खुलता है और कंटिन्यूस बना रहता है तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे 7550 का, तो बाइंग करके चल सकते हैं। फिर से हम मतलब आप ये मान के चलिए कम से कम 7850 के टारगेट, 7850 के टारगेट्स तो देख ही सकते हैं। तकरीबन 200 पॉइंट की मूव आपको देखने को मिल सकती है। देखिए क्रॉसओवर की संभावनाएं बन रही हैं। देखिए कर्व लिया है तो पॉसिबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रिटेनिया ने देखिए मैंने कहा था कि अगर 3600 के नीचे, देखिए आप कैंडल्स का फॉर्मेशन देखिए, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस एक के बाद एक नए लोज, और अगर यहाँ से फॉलो करेंगे तो इस कैंडल को छोड़ दीजिए, लगातार हम एक के बाद एक नए लोज देख रहे हैं। और अब तो इसने 3615 को भी छुए बिना नीचे क्लोजिंग दी है। तो स्टॉक काफ़ी वीक है, वीक पैटर्न है। बाकी इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो देखिए बेरिश ट्रेंड ही है। और ट्रेड कैसे लेना है, देखिए 3615 बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, इसको इसी का स्टॉप लॉस ले लीजिए। क्लोजिंग मिली है 3576, तो तकरीबन 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नीचे ओपन होते हैं तो आप ये मान के चलिए मुझे 3450 फिर से दिखते हैं। पहले 3500 पे हम थोड़ा अटक सकते हैं, उसके बाद 3450 के टारगेट्स आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।